Hello student, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. बेटा हमारा लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर चला था आप सभी को पता है। हमारा लास्ट क्लास में चला था क्लाइमेट वेरिएशन। तो इसमें मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में बताया था एंड वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है। और मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे जो कि हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्रभाव डालते हैं, मीन्स इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके फाइव बताए थे, 5 एग्जांपल्स दिए थे जो कि हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको लैटिट्यूड बताया था और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एल्टीट्यूड बताया था और हाइट अबव द सी लेवल, थर्ड बताया था ह्यूमिडिटी, फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड लास्ट बताया था ओशन करंट। तो फिर हम सबसे पहले मैं आपको लैटिट्यूड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि लैटिट्यूड कैसे हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लैटिट्यूड। इसमें लिखा है द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस डिटरमाइन हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव्स। मीन लैटिट्यूड ऑफ इस किसी जगह का कितना वो प्रभावित करता है कि जो सूरज की रोशनी है वो उस जगह पे कितनी पड़ रही है, वो जगह कितनी लाइट ले रहा है। तो जैसे कि बेटा इसमें हमने एक आपको एक ग्लोब की तरह यहाँ पे आपको एक इमेज दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। तो और नीचे भी दे रखी है, देखो सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ, मीन्स जहाँ पे अर्थ की डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो वहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे जो लाइट है तिरछी पड़ती है या फिर मतलब उस पर अर्थ पे, वैसे ही वहाँ का जो टेम्परेचर है क्या होता है, कम होता रहता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर ठीक होता रहता है। और जैसे ही हमें लाइट सीधी पड़ती है बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, ठीक है। ऐसी के इसमें ऊपर लिखा है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन बाय अ पर्टिकुलर प्लेस द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड। मतलब क्लाइमेटिकली अर्थ को 3 मतलब टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है एंड फ्रस्ट जोन है। टॉरिड जोन वहाँ पे है जहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी होती है, जहाँ पे सूरज की सीधी रेस पड़ती है, राइट। अगर टेम्परेचर जोन की बात करें तो थोड़ा ऊपर आ जाए, वहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रहते हैं। एंड फ्रस्ट जोन में अगर आ जाए तो क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इनफैक्ट कई जगह में बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो लैटिट्यूड इफ़ेक्ट करता है कि रेज, सूरज की रेज अर्थ पे किस डायरेक्शन में कैसे पड़ती है ना। जैसे कम पड़ती है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अगर सीधी पड़ रही है तो वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो अर्थ को 3 उसमें जोन में डिवाइडेड किया गया, जो मैंने आपको 3 जोन्स बताए थे, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रस्ट जोन की। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके स्क्रीनशॉट और ज़्यादा मतलब अच्छे से जिसमें एक्सप्लेन किया हो वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको बहुत ईजिली से ये समझ आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा लैटिट्यूड के बारे में। अब हम आगे जाते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। होप आप सभी को एल्टीट्यूड के बारे में समझ आ गया होगा। सेकंड हमारा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी। मीन्स ये जो क्लाइमेट को ऐसे इफ़ेक्ट करते हैं कि ये देखा जाता है कि जो कोई भी प्लेस है वो सी के कितने हाइट पे है, ये डिपेंड करता है। As the altitude of a place increases, its temperature decreases। जैसे जैसे मतलब प्लेस इंक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज मीन्स कम होता रहता है। जैसे कि सी लेवल से हमारा कितनी ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे है, और जो मतलब जैसे कि वो हवा होती है, विंड्स का फ्लो कैसे है, ये सारी चीज़ें एक प्लेस को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इट मीन्स जो वाटर का जो अमाउंट होता है किसमें, एयर में, वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर। आपने देखा होगा बेटा जब बरसात होती है, बरसात का मतलब आजकल नाउ दिस डेज आपको अपनी बॉडी में एक अलग सी ही चिपचिपाहट सी फील होती होगी। तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है कि हमारी बॉडी में फिर हवा चल रही है, फिर भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे अंदर पसीना आ रहा है, कुछ चिपचिपे स्टिकी सा हमें फील हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी। इट कॉज ड्यू टू वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वेपोरेशन ऑफ वाटर। मतलब वेपोरेशन मीन्स जो भाप बन के, जैसे पानी है अर्थ सरफेस पे सन रेज से वो हीट हो रहा है और वेपर होके भाप बन के उड़ रहा है, उसकी वजह से इसकी वजह से ये हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, राइट।
तो हम थोड़ा और आगे पढ़े तो ग्रेटर ह्यूमिडिटी लीड टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच द अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इट मीन्स जो है ग्रेटर अमाउंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अल्टीमेटली क्या करता है ये हमारे क्लाइमेट को, एक जगह के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। बेटा आप छोटी क्लासेस में होंगे, आपने कभी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, आपने वाटर साइकिल की आपने पिक्चर भी बनाई होगी, ठीक है। इसमें भी आपका है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इसमें तो नहीं है, बट आपने देखा होगा कि कैसे सूरज की रोशनी से, मतलब हीट से भाप बनती है, फिर वो हवा में उड़ जाती है, देन बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो मतलब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती है। तो बेटा आपको यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, बट कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज का आपका होमवर्क रहेगा, एक तो वाटर साइकिल की आपको पिक्चर बनानी है, एंड मैंने जो आपको 3 जोन्स बताए थे क्लाइमेट के, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिज जोन मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।